बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लें। चलिए क्लास को स्टार्ट करें हम लोग। एक बार साउंड और वीडियो क्वालिटी चेक कर लीजिए कीजिएगा। साउंड और वीडियो क्वालिटी प्रॉपर है। साउंड और वीडियो क्वालिटी प्रॉपर है। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? साउंड और वीडियो क्वालिटी क्लियर है? तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग का ग्रुप बी में, जो हम लोग पेपर 5 के ग्रुप बी जो पढ़ रहे थे, आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन होगा और वह क्वेश्चन अगर हम नहीं बताए होंगे तो फिर उसको भी जो है ना आप सेंड कीजिएगा, ताकि आपको हम उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग एक और थ्योरम देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि आपको डारबॉक्स थ्योरम आपको कहेगा प्रूफ करने के लिए, ठीक है। स्टेट एंड प्रूव डारबॉक्स थ्योरम। तो आज की क्लास में हम लोग उसी की बात करेंगे कि भाई डारबॉक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, उसको कैसे प्रूफ करेंगे, इस पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक डालते हैं, स्टेट एंड प्रूव। आप लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्लास कर रहे हैं ना? स्टेट एंड प्रूव है, प्रूव है डारबॉक्स थ्योरम, डारबॉक्स थ्योरम, यानी डारबॉक्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी आपको देना है और साथ ही साथ इसको क्या करना है, प्रूफ भी करना है ना। क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहा है, मार्केट में मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। मार्केट में क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा आप लोगों को। तो देखिए हम लोग आए हैं स्टेट एंड प्रूव डारबॉक्स थ्योरम, ठीक है। डारबॉक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ एफ बी ए, या लेट एफ बी ए बाउंडेड बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन define on close interval ab, then to every epsilon greater than 0 there exists, या their corresponding delta greater than 0 such that up less than upper Riemann इंटीग्रल, यानी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से
बी बार एफ प्लस का एप्सिलॉन एंड लोअर रीमान इंटीग्रल लेस देन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए बार से लेकर बी एफ माइनस का एप्सिलॉन फॉर ऑल पार्टीशन पी विथ नॉर्म म्यू पी लेस देन इक्वल टू डेल। यही इस थ्योरम का या कहें डारबॉक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है कि भाई यह स्टेटमेंट जो है ऊपर का नहीं दिख रहा है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, पहले ही आपको बोलना चाहिए था। लगता है कि बहुत सारे बच्चे आज 9 बच्चे क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। लगता है कि अब शादी विवाह खत्म हो गया क्या? सभी लोग फ्री हैं लगता है, साटा उटा किन्हीं का नहीं है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी भी बिजी हैं, क्योंकि इसमें 20-22 स्टूडेंट का एडमिशन है। 9 बच्चे ही क्लास को ज्वाइन किए हैं। ठीक है, हम लोग स्टेट एंड प्रूव डारबॉक्स थ्योरम की हम बात कर रहे थे, और इसमें क्या कहता है कि एफ जो है ना कोई एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, और कहाँ डिफाइन है? तो क्लोज इंटरवल ए बी पे। यही है एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन टू एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी एप्सिलॉन जो है ना कोई एक ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, इसी के क्रॉसपॉन्डिंग जो है ना डेल्टा भी एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और इस तरीके से है कि अपर रीमान इंटीग्रल, ठीक है, ये लेस देन या क्या है, देखो यहां से यह दोनों सेम ही है। जैसे मैं यहां से u p कॉमा एफ इक्वल टू क्या जानते हैं, a से लेकर b बार f जानते हैं, और यहां से l p कॉमा एफ इक्वल टू क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम a बार से लेकर b f जानते हैं। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या लिखते हैं, यूपी लिखते हैं, और इसी चीज को क्या लिखते हैं, तो एलपी लिखते हैं। ठीक है, तो यह क्या कह रहा था, यह डारबॉक्स थ्योरम क्या कहता है कि यह दोनों तो सेम ही है, लेकिन जैसे आप इसमें एगो एप्सिलॉन ऐड करते हैं ना, तो फिर यह बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, यह बड़ा हो जाता है, और यह आपका छोटा हो जाता है, अर्थात यहाँ से यह लेस देन का साइन हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसमें से अगर एप्सिलॉन घटाते हो तो यह क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। सॉरी, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, यह जो है ना, जब इसको घटाते हैं ना तो यह छोटा हो जाता है और यह बड़ा हो जाता है। ठीक है, यही आपका थ्योरम यहाँ है। ठीक है, यही थ्योरम हम लिखे हैं यहाँ से। क्या आप इस थ्योरम को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यही ना लिखे हैं हम लोग कि यह दोनों बराबर है। जब एप्सिलॉन इसमें ऐड कर रहे हैं ना तो यह बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, और एप्सिलॉन इसमें से घटा रहे हैं तो यह छोटा हो जा रहा है। और जब छोटा हो जाएगा तो यह क्या होगा, ये छोटा करने के बाद तो यह बड़ा हो जाएगा, यह छोटा हो जाएगा, तो यह आपका क्या होगा, ग्रेटर देन दिस हो जाएगा, और यह लेस देन दिस हो जाएगा। ठीक है, तो यही थ्योरम है। और जहाँ पी क्या है, तो पार्टीशन है। ठीक है, क्या है यहाँ से, फेयर फॉर ऑल पार्टीशन पी विथ द नॉर्म म्यू पी लेस देन इक्वल टू डेल है। ठीक है, तो क्या आप लोग एक बार कमेंट करके हमको बताइए कि आप इस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए तो, क्या इस थ्योरम को आप लोग समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो? सभी स्टूडेंट्स बोलिए। समझ गए ना? तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, कि इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे इसी पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और हो सकता है कि यह थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या वीवीआई हो। ठीक है, आपको 1 साल गैप करके जो है ना इसका प्रूफ आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम इसका अगर प्रूफ की अगर बात करते हैं तो यहाँ से दिया क्या गया है, देखिए हम लोग एक ही चीज को प्रूफ करेंगे, ठीक है, यानी इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, और इसको हम सिमिलरली में कह देंगे क्या कि भाई यह सिमिलरली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सबको करने की जरूरत नहीं है, बस एक को करना है और बाकी को सिमिलरली में आपको कर देना है कि भाई सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए एफ जो है ना वह एक बाउंडेड फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से लिखिए प्रूफ में सिंस एफ इज ए बाउंडेड फंक्शन, f is bounded function, therefore there exists a k greater than 0 or such that mod of f of x less than equal to k for all x belongs to क्लोज इंटरवल a कॉमा b। कोई भी अगर फंक्शन बाउंडेड है ना तो एक निश्चित नंबर से वह हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। यानी क्या है, यह इतना लेस देन इक्वल टू क्या होगा, यह होगा बाउंडेड जब होगा तो यह कंडीशन को फुलफिल होगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ से कह रहा था। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से डेफिनेशन ऑफ ए रीमान इंटीग्रेबल या इंटीग्रेबल, ठीक है। रीमान इंटीग्रेबल का डेफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग डेफिनेशन यही जानते हैं ना कि भाई या अपर रीमान इंटीग्रल यानी यूपीएफ इक्वल टू हमेशा क्या हो जाता है, हमेशा हो जाता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी जीएलबी ऑफ ए अपर डिमांड सम के बराबर हो जाता है, या अपर डिमांड इंटीग्रल इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अपर डिमांड सम हो जाता है, ठीक है। इसी चीज को आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, यानी यहाँ से इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी बार एफ लिखते हैं और यह किसके बराबर हो जाता है, तो जी एल बी ऑफ ए अपर डिमांड सम के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज को अगर हम यहाँ से लिखें तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबल या इंटीग्रेबल इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी बार एफ ए इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अपर सम या अपर रीमान सम, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में या पहले यहाँ तक एक बार आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ से यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्या इस 4 लाइन में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, एनीवन। कमेंट करने में पीछे नहीं रहिए आप लोग। आप लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्लास करते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि कितना बच्चा जो है ना क्वेश्चन को पूछता था, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सभी बच्चे जो है ना उसमें से क्लास में जो है ना पूछते थे, बोलते थे। देखिए आप लोग नहीं कमेंट करते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं, नहीं कुछ पूछते हैं, पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। सर और वो वह आपके जो सेक्शन जो है ना लास्ट लाइन 2000 लिखे हैं, एक बार और समझा दीजिएगा। कौन वाला, जो लास्ट लाइन लिखे हैं वो एक बार और समझा दीजिए। यह लास्ट लाइन डेफिनेशन से लिखे हैं। अपर रिमान या कहें रिमान इंटीग्रेबल का डेफिनेशन ही होता है कि भाई यह जो है ना इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी अपर रिमान इंटीग्रेबल इक्वल टू हो जाता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए अपर रिमान सम के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से एक और होता है कि एल पी कॉमा एफ इक्वल टू हो जाता है यहाँ से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना, तो एल यू बी ऑफ ए एल पी हो जाता है, ठीक है। यानी लोवेस्ट अपर बाउंड ऑफ ए लोअर रिमान सम के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसका दो कहने का मतलब क्या है, यह अपर है और यह क्या आपका लोअर है, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रूफ कर रहे थे इसलिए अपर हम लेके चलेंगे, ठीक है, और इसको प्रूफ करने के लिए हम इस चीज को लेकर चलते हैं, ठीक है।
तो इसको हम सिमिलरली कर लेंगे। फिलहाल हम इतना चीज को कर चुके हैं या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, हेंस देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P1 इक्वल टू A इक्वल टू x0, x1, x2, डॉट 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 xn इक्वल टू b, such that u P1 हमेशा लेस देन होगा, ठीक है। या इंटीग्रेशन फ्रॉम a से लेकर b, f आप प्लस का क्या लिखो यहाँ से, एप्सिलॉन बाई 2 लिखिए, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। हम लोग यहाँ से क्या किए हैं कि यहाँ से P जो है ना एक पार्टीशन है, और इस तरीके से पार्टीशन है कि भाई वह जो है ना UP1 यानी अपर रिमान सम करस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P1 वह लेस देन क्या है यहाँ से, तो वह लेस देन आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम A से लेकर B, और यहाँ एक्चुअली में यहाँ B बार भी होगा, ठीक है। और प्लस एप्सिलॉन बाई 2 होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको जैसे आप आगे बढ़ाते हो तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। इसको तो इक्वेशन नंबर 1 मान चुके हैं। अच्छा, फिर आप यहाँ से देखिएगा, लेट P बी एनी पार्टीशन of close interval a comma b with a norm mu p less than equal to del, and let P2 be a common refinement of a P1 and P। तो नाउ पहले आप लोग लिखिए, इसके बाद हम समझाते हैं, ठीक है। नाउ द पार्टीशन P2 कैन बी considered as the partition consisting of the point of subdivision of P plus additional P minus का 1 point of a subdivision of P1, then या 10 वी हैव। यह एक हम रिजल्ट लिख रहे थे, इस रिजल्ट को आपको समझना है। यूपी माइनस का 2P माइनस 1 इंटू के डेल्टा लेस देन इक्वल टू UP2 लेस देन इक्वल टू UP, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानना है, ठीक है। पहले आप यहाँ तक लिखिए, तो इसको हम एक समझा रहे थे। यह रिजल्ट जो है ना हम कहाँ से लिखे हैं अभी आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट मारिए, नहीं तो लिखिए इसको। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसको लिखिए। तो नाउ के बाद कहाँ पे नाउ के बाद है, यहाँ से यहाँ पे द पार्टीशन P2 कैन बी कंसिडर्ड एज द पार्टीशन कंसिस्टिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ सब डिविजन ऑफ
P प्लस एडिशनल P-1 पॉइंट ऑफ सब डिवीजन ऑफ P1, दस वी हैव करके इस रिजल्ट को आपको लिख लेना है। इस रिजल्ट को आपको लिख लेना है ना। K के बाद K डेल्टा लेस देन UP2 लेस देन UP। यूपी का मतलब क्या समझ रहे हैं? अपर रीमान इंटीग्रल, और यहाँ क्या है? अपर रीमान इंटीग्रल भी है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P2 है, और यहाँ पार्टीशन P है। हो गया? अब अगर हो गया है तो फिर हम इधर मिटाते हैं और इस चीज को समझाते हैं। सर वहाँ पे कि हमने यूपी क्या लिखा है क्या? सर लास्ट में यूपी लिखा है, यूपी। हाँ, यूपी लास्ट में यूपी। यूपी -2P -1। हाँ, यहाँ पे जी यूपी जी। -2P-1 इंटू K डेल लेस देन इक्वल टू यूपी P2 लेस देन इक्वल टू यूपी। हो गया है ना? देखिए, एक रिजल्ट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि यह रिजल्ट क्या है, कि यही रिजल्ट है, ठीक है। यू पी माइनस का 2P K लेमडा लेस देन इक्वल टू यूपी स्टार। देखिए, इसका मतलब समझिए कि यह क्या है, ठीक है। हम क्या लिखे हैं इसका मतलब आप समझिए, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि यह P के जगह पर जो है ना, यह P ही है, ठीक है। और यहाँ वाला जो P है वह इसके जगह पर यह का है, P-1 है। जैसे में यह जो स्टेटमेंट हम लिखे हैं ना, यही स्टेटमेंट जो है ना ऊपर में हम लिखते इसके लिए, ठीक है, और यही बात को लिखते हैं, है ना। और यहाँ से लेस देन इक्वल टू UP2 है, ठीक है। देखिए, यहाँ से P2 का मतलब क्या है सो समझिए पहले। सबसे पहले यहाँ क्या कहता है कि P आपका कोई पार्टीशन है जो कि आपका क्या है, क्लोज इंटरवल AB में है, और इस तरीके से है जिसका नॉर्म ऑफ P लेस देन इक्वल टू डेल है, ठीक है। उसी तरह से P2 जो है ना, यह एक कॉमन रिफाइनमेंट है किसका? तो P1 एंड P का। रिफाइनमेंट का मतलब समझते हैं ना, कि अगर मान लो कि यहाँ से P कोई एक आपका क्या है, पार्टीशन है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो रिफाइनमेंट हो जाता है ना, इसका रिफाइनमेंट बहुत सारा हो जाएगा। जैसे मान लो कि P1 है, ठीक है, 3,4, P2 है क्या है, यहाँ से 1,5, यानी इस यह जो भी रिफाइनमेंट लीजिएगा ना, यह सब इसी का सेट होगा या इसी के एलिमेंट में आएगा। इसका मतलब क्या है कि रिफाइनमेंट हमेशा क्या हो जाता है, तो यह सब इसका रिफाइनमेंट यह हमेशा क्या होगा, P का सबसेट होता है। P का सबसेट मतलब क्या है, पार्टीशन का सबसेट हो जाता है, ठीक है। यानी जो भी एलिमेंट आएगा वह इसी का आएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ से कह रहा था क्या, कि यह P2 जो है ना,
यह P2 जो है P1 और P का दोनों का क्या है, कॉमन रिफाइनमेंट है। कॉमन रिफाइनमेंट बोले तो या रिफाइनमेंट बोले तो बात दोनों का सेम ही है, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है नाउ द पार्टीशन P2 कैन बी कंसिडर्ड एज द पार्टीशन कंसिस्टिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ सब डिवीजन P प्लस एडिशनल P माइनस का 1। यानी P2 जो है ना एक ऐसा पार्टीशन है जो कि आपको P का जो सब डिवीजन है उसको भी कंसिडर कर रहा है और प्लस P माइनस 1 का जो है वो भी आपका क्या कर रहा था, मतलब उसको भी लेके चल रहा था। देखिए यहाँ से यह P वाला जो है ना यह यहाँ पे है और P माइनस 1 यहाँ पे है और इंटू K इंटू डेल्टा करना है यहाँ भी देखिए। और यह लेस देन इक्वल टू यह क्या है, तो यह रिफाइनमेंट है। यह P स्टार क्या है, तो यह रिफाइनमेंट है P का, ठीक है। P का रिफाइनमेंट है। उसी तरह से यहाँ से इस दोनों का रिफाइनमेंट क्या है, इसका सॉरी इसका और इसका रिफाइनमेंट क्या है, P2 ही था ना, तो यही P स्टार के जगह पर यहाँ P2 है, ठीक है। और यह लेस देन इक्वल टू यूपी, क्योंकि यह भी किसका है, यह लेस देन इक्वल टू आप क्या लिखिएगा यहाँ से यूपी लिखिएगा, ठीक है। ये इसी रिजल्ट का यूज करके हम यहाँ से इस चीज को लिख रहे थे, ठीक है। तो उस चीज को हम इक्वेशन नंबर क्या मानने वाले हैं, इक्वेशन नंबर हम 2 मानने वाले हैं और उसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान के चलेंगे और उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से आइए ऑल्सो सिंस P2 इज ए रिफाइनमेंट ऑफ P1। P2 क्या है, P1 का रिफाइनमेंट है, तो वह हमेशा होगा देयरफॉर क्या लिखोगे यहाँ से, देखो यह P2 P1 का रिफाइनमेंट, इसका मतलब क्या है कि P2 जो है ना वह सबसेट होगा किसका, P1 का होगा सबसेट, ठीक है। और सबसेट अगर होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो यू P2 लेस देन इक्वल टू यू P1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आप 3। क्यों मानिएगा, क्योंकि यह P2 क्या है, P1 का रिफाइनमेंट है, ठीक है। अब यहाँ से ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का अगर हम यूज करते हैं तो क्या इसको आप लिख सकते हो। देखिएगा पहले इक्वेशन नंबर 2 को देखो क्या है, इसको देखिएगा, ठीक है। क्या है यहाँ से यूपी माइनस का 2 P माइनस का 1 इंटू के डेल लेस देन इक्वल टू क्या है यहाँ से UP2, ठीक है। और देखो यहाँ से UP2 लेस देन इक्वल टू क्या है, UP1 है, तो इसके जगह पे हम इसका वैल्यू रख रहे थे, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखोगे यहाँ से लेस देन इक्वल टू आप UP1 लिख सकते हैं क्या, बोलिए तो क्या आप इस चीज को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलिए यस या नो। क्या इस चीज को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्या इस चीज को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम लोग और कहिएगा सर यह वाला लाइन वगैरह छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो इसको अभी हम छोड़ रहे थे क्योंकि हम इसके जगह पे जो है ना इतना लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा इसी को जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग। देखिएगा UP और इसको आप उधर भेजिए, ठीक है। तो वह लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू ही होगा 2 इंटू P माइनस का 1 इंटू के डेल, 8 नहीं समझिएगा डेल है, ठीक है। आप प्लस से क्या लिखेंगे UP1 लिखेंगे, ठीक है। और इसको आप मान लीजिए क्या इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, मान चुके हैं इक्वेशन नंबर 4। बस हम क्या किए हैं इस चीज को हम इधर ले गए हैं, तो यह माइनस था तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर चुके हैं। अब इसको हम इक्वेशन नंबर अगर 4 मान लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे नाउ
we can choose a del greater than 0 such that 2k p minus 1 del इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, या अपना से हम चूज कर रहे थे कि वी कैन चूज डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट 2k, यानी यहाँ वाला यह चीज जो है 2k p माइनस 1 इंटू डेल इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। क्योंकि जो चीज हमको यहाँ प्रूफ करना है ना, इस चीज को भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम इसके जगह पर डेल बाई 2 को हम मान चुके हैं, ठीक है, इसको हम मान चुके हैं, है ना। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा, हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 से, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 कहाँ था? इक्वेशन नंबर 1 को तो हम मिटा चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ था? देखिए हम यहाँ लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आपका यही था, यू पी वन वह लेस देन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी, ए से लेकर बी बार एफ प्लस का एप्सिलॉन बाई 2 था, है ना, यही था ना। हाँ, तो यही था इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 का हम यूज कर रहे थे। तो दोनों का अगर यूज करेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्या इसको? देखिएगा यहाँ से, खूब ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 यही है, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 यहाँ है, यूपी लेस देन इक्वल टू, देखो इसका वैल्यू, देखो इसका वैल्यू हम क्या माने हैं यहाँ से, इसका वैल्यू है एप्सिलॉन बाई 2 है ना। तो यहाँ से हम रख रहे थे एप्सिलॉन बाई 2 प्लस यू पी वन का वैल्यू, देखो यहाँ से क्या है, यू पी वन का वैल्यू क्या है, तो वहां से हम लिख सकते हैं यू पी वन का वैल्यू है आपका, और वह लेस देन ही है वहां भी, तो यहाँ भी देखिए लेस देन इक्वल टू है ना। तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी बार एफ है, आप प्लस का क्या है यहाँ से एप्सिलॉन बाई 2 है। क्या इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? एक बार सभी स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक में आप हमको कमेंट करके बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो फिर बताइए। बस आपको करना क्या है कि इस रिजल्ट को याद रखना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई भी स्टूडेंट्स बताइए, जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो फिर हमको बताइए आप। बोलिए सर। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 वाला आपको नहीं समझ में आया, यही ना। देखिए इक्वेशन नंबर पहले आप देख लो 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 क्या है यहाँ से, इक्वेशन नंबर 4 यही है ना, है या नहीं है? या अगर ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट, तो देखिए हम यहाँ से, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे तो समझ सकते हैं ना आप। देखिए यहाँ से यू पी लेस देन इक्वल टू 2p माइनस 1 के डेल, आप प्लस का क्या है यहाँ से यू पी वन, ये हम इक्वेशन नंबर क्या लिखे हैं 4 ही लिखे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से यू पी लेस देन इक्वल टू, देखो इसका वैल्यू यहाँ से क्या माने डेल बाई 2 है, डेल बाई 2, और इसका वैल्यू यहाँ से देखो क्या है लेस देन ही है, क्योंकि यहाँ लेस देन था तो वहां भी लेस देन है, ठीक है। और यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस करने वाले हैं। क्या लिखो यहाँ से, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी बार एफ है आप प्लस का एप्सिलॉन बाई 2। अब बोलिए, अब नहीं समझ पा रहे हैं? अब बोलिए तो। और बाकी स्टूडेंट्स बोलिए। बाकी स्टूडेंट्स भी बोलिए।
क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ गए हैं? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखिए, क्या आप यहां से लिख सकते हो यू पी लेस देन इक्वल टू, ठीक है। आप इक्वल टू को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या यहां से इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी बार एफ लेमडा बाई टू अब प्लस लेमडा बाई टू, क्या होगा? लेमडा नहीं होगा? तो देखिए यहाँ से फर्स्ट वाला रिजल्ट जो है ना आपका प्रूफ हो चुका है। यही ना है आपका फर्स्ट वाला रिजल्ट, बस यहाँ इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में भी देख लीजिएगा, इसी तरीके से होगा, ठीक है। इक्वल टू मायने नहीं रखता है ना। तो इस तरीके से हम एक का तो प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जब एक का प्रूफ कर चुके हैं तो अब हम सिमिलरली कर लेंगे, ठीक है। फिर दोबारा हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वी कैन प्रूव that LP greater than equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम ए बार से बी एफ माइनस का एप्सिलॉन फॉर ऑल पार्टीशन पी विथ नॉर्म म्यू पी लेस देन इक्वल टू डेल, ठीक है। बस इतना ही चीज आपको कर लेना है, और आज की क्लास में हम इतना ही को रखेंगे, और इसी को आपको 4 से 5 बार आपको लिखना है, जाके घर पे खुद से प्रैक्टिस करना है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो रिकॉर्डेड क्लास आप लोग कर रहे हैं उसको आपको कंटिन्यू करना है। बुक का पेज नंबर आपको है शायद 218 है। 218 में ही आपको डार बॉक्स थ्योरम आपको दिया गया है, और यह जो लैंग्वेज हम लिखे हैं वह बुक का ही लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप वहां से भी समझ सकते थे, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। जिसके पास भी बुक होगा वह पेज नंबर 218 निकालिएगा, उसी में आपका स्टेट एंड प्रूव डारबॉक्स थ्योरम है। क्या यहां तक आप लोग लिख चुके हैं या स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? हो गया है? तो बस आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। सभी बच्चे जो है ना, कल से भी जो है ना इतना ही बच्चे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। और पार्ट 2 का रिजल्ट आ चुका है, थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आपका 2 से 3 या 4 महीने के अंदर में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग एक्टिव रहिए। 2024 भी आ गया, आप ही का सेशन है, ठीक है, क्योंकि 21 से 24 सेशन था आप लोगों का। तो फिर आपका एग्जाम होगा, तो आप प्रिपरेशन रखिएगा, तब ना एग्जाम दे पाइएगा। और जिनका भी कम नंबर है, तो इसमें 4 पेपर है, चारों पेपर को अच्छे से पढ़ के आपको अच्छा मार्क्स उठाना है, ताकि आपका परसेंटेज बना रहे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।